हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन और आप देख रहे हैं द बिहार एक्सप्लोर। तो आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास। मैं एक सिंगल टॉपिक के बारे में बात करने बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक थंबनेल भी नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स थे। कुछ एनएच के अपडेट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ बताना था। तो ये एक सिंगल थंबनेल में मैं कैसे बता सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि एक सिंगल वीडियो बनाता हूं और इसमें सारे न्यूज़ आपको एक साथ दिखाता हूं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1,500 किलोमीटर सड़कों को नहीं मिला एनएच का दर्जा। इन सड़कों को एनएच का दर्जा मिलना है, बिल्कुल ही मिलना है, लेकिन फिलहाल क्यों नहीं दिया जा रहा है ये बात समझ के परे है। आपको बता दें कि 1.5 से 2 साल हो चुका है जब इसका प्रस्ताव भेजा गया था केंद्र सरकार के पास। जैसे ही इन सड़कों को दर्जा मिल जाएगा, इनके बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दूं कि भारतमाला फेज़ 2 के तहत 5 सड़कों में से एक वाराणसी कोलकाता को हाल में ही एनएच का दर्जा मिला है, लेकिन अभी 4 सड़कें जो हैं वो एनएच के आस में हैं। इसमें सबसे पहले बता दूं कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, पटना पूर्णिया, रक्सौल हल्दिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है। केंद्र से सहमति मिलने पे इनका डीपीआर बनाया जा रहा है, तो दर्जा मिलने पे इन सड़कों के निर्माण में तेजी आता। आपको बता दूं, गोरखपुर से सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई 450 किलोमीटर है। गोपालगंज में प्रवेश करने के बाद सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक बनने वाला यह सड़क सिर्फ बिहार और यूपी को बंगाल से जोड़ेगा ही नहीं, इससे व्यापार का नया रास्ता भी खुलेगा। चौथा जो सड़क है वो पटना पूर्णिया है, वो 215 किलोमीटर लंबा होगा। इससे पटना सीमांचल आना जाना आसान होगा। हाँ, और मैंने बात नहीं किया बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भागलपुर सिल्क के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है, तो ये एनएच बनने से भागलपुर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेनली हम दूसरे सड़क के बात कर लेते हैं, जो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नेपाल सीमा से सटे जो रक्सौल है वहाँ से हल्दिया तक बनने वाला है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये 6 से 8 लेन का बनेगा। इसकी लंबाई लगभग 695 किलोमीटर है। तो ये बिहार के 9 जिलों में होकर गुजरेगा। आपको बता दूं कि जिले के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका होकर ये गुजरने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो एनएच है वो पश्चिम बंगाल के पानगढ़ से हल्दिया पोर्ट तक बनेगा। तो भी बता दो कि इन सड़कों का जो डीपीआर है वो अंतिम चरण में है, यानी बन ही चुका है। मुजफ्फरपुर के लोग काफ़ी मेरा वीडियो देखते हैं, उसी कारण से मैं ये बता दूं कि गोरखपुर सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेसवे है वो भी मुजफ्फरपुर से होके गुजरेगा, और रक्सौल हल्दिया जो एक्सप्रेसवे है वो भी मुजफ्फरपुर से ही होके गुजरेगा। तो काफ़ी फ़ायदा है इसमें मुजफ्फरपुर को भी, क्योंकि मुजफ्फरपुर के लोग काफ़ी मेरा वीडियो देखते हैं। तो ये छोटा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया उन लोगों के लिए। बिहार के फ्यूचर के लिए बहुत अहम है ये चारों सड़क। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही इन्हें एनएच का दर्जा मिले। तो अब बात कर लिया जाए बिहार का बजट, जो कि 2024 से 2025 का बजट जो है वो 3 लाख करोड़ रुपए है। अब पता नहीं है कि इसमें बाकी शहरों के लिए बजट कितना है। मुझे तो लगता है 3 लाख करोड़ पटना और नालंदा में ही लग जाएंगे। बाकी जो सिटीज़ हैं उनके लिए देखा जाएगा बचा कुचा, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ पटना और नालंदा को डेवलप करके कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा बिहार को डेवलप होना चाहिए। तो इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। स्मार्ट सिटी निर्माण जो कंपनी है उसके बेस कैंप में ही घुसकर चोरी हो जा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे लोग। अब जो सरकार के अधीन होके जो कंपनी काम कर रही है उसका चोरी नहीं बचा पा रही है सरकार, उसके बेस कैंप में घुस के लाखों का चोरी कर लिया जा रहा है। वो कंपनी जाके एफआईआर लिखवा रही है, तो क्या ही कहा जा सकता है इस पर। यही वो कंपनी है जो सीवरेज का काम कर रही है और एसटीपी का भी काम कर रही है। इस कंपनी के मालिक ने एफआईआर कराया है, इसका कोई हल तो नहीं निकलने वाला है। मेरे अनुसार तो सही हुआ इस कंपनी के साथ। ये जो सीवरेज की कंपनी है वो बहुत गड़बड़ तरीके से काम कर रही है। काफ़ी लोग चोटिल भी हुए हैं इस काम के कारण, क्योंकि जहाँ काम कर रही है ये कंपनी उस जगह को खुला छोड़ दे रही है, या फिर जो भी इसके कारण काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। काफ़ी पैसा बचा रही थी ये कंपनी, तो जैसों को तैसा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब आपको बता दें कि इंदौर और सूरत की तरह अब अपने कार्यों का भी ब्रांडिंग करेगा स्मार्ट सिटी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजना का श्रेय राज्य सरकार को नहीं मिले, इसलिए लेवलिंग वर्क ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हुआ है शुरुआत। आपको बता दें अब बिहार के मुजफ्फरपुर सहित राजधानी पटना, भागलपुर और बिहार शरीफ में लेवलिंग वर्क ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो भेजी गई कंपनी है उसने टेंडर निकाल दिया है। जल्द ही टेंडर का जांच हो जाएगा, उसके बाद टेंडर को फाइनल किया जाएगा। लेबलिंग करके इन कामों को दिखाया जाएगा। लेबलिंग का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ ये योजना स्थल है वहाँ पे डिस्प्ले के जरिए दिखाया जाएगा कि कहाँ किस तरह का काम हुआ है और उस काम को केंद्र सरकार ने किया है। जैसे बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड रहेंगे और उसे केंद्र सरकार की तरफ से दिखाया जाएगा कि ये काम हमने किया है और पब्लिक ये देख पाएगी। अब बात कर लेते हैं 12 करोड़ की लागत से सभी 49 वार्डों में बनेगा रोड, डीएम ने भेजा है प्रस्ताव। एक्चुअली में इतना जर्जर हो गए थे सारे रोड कि लोग काफ़ी परेशान हो गए थे इससे। एक्चुअल में डीएम प्रणव कुमार को नगर आयुक्त नवीन कुमार ने सभी सड़कों और इनके लागत का रिपोर्ट दे दिया है। एक्चुअल में शहर में प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे हो रहा था, इसी कारण से इस पे एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसमें 12 करोड़ से अधिक की खर्च आएगी। आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्लीन एयर डैशबोर्ड से चयनित योजनाएं भी शामिल हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत शहर के अधिकांश छोटे बड़े जो सड़कें हैं उन्हें शामिल किया गया है और सड़क किनारे पेवर ब्लॉक भी बिछाया जाएगा ताकि इसे सुंदरता भी बनी रहे और धूल मिट्टी भी ज़्यादा ना उड़े। वार्ड 41 और 42 में बात कर लें तो कालाबाड़ी रोड में क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य 27,64,000 रुपये से होगा। वार्ड 1 में बात किया जाए तो लक्ष्मी चौक से बैरिया गोलंबर तक पेवर ब्लॉक का कार्य 37,94,727 रुपये से होगा। वार्ड 28 में बात कर ले तो छाता चौक से दामूचक तक पथ के दोनों तरफ पेवर ब्लॉक का निर्माण होगा, यानी इसका निर्माण 47,12,000 रुपये से होगा। वार्ड 28 में ही दामूचक चौक से खबड़ा गुमटी तक पथ के दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, जिसमें 33,57,000 रुपये का खर्च होगा। मारीपुर ओवरब्रिज से बटलर रोड तक सड़क के किनारे पेवर ब्लॉक 28,14,000 रुपये के लागत से लगाए जाएंगे। पावर हाउस चौक से मारीपुर ओवरब्रिज तक भी दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लगेंगे। इसका जो पैसा लगेगा वो 23,65,000 रुपये लगेंगे। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। वार्ड 12 में एक जगह 3,17,000 लगेंगे और एक जगह 3,33,000 रुपये खर्च होंगे। वार्ड 11 के मरम्मत में 4,39,000 खर्च होंगे। सिकंदरपुर की बात कर लें तो हनुमान मंदिर से लेकर मुक्ति धाम तक कालीकरण का कार्य होगा, जिसमें 35,17,000 रुपये का खर्च होगा। पुरानी बाजार चौक से चतुर्भुज स्थान चौक तक सड़क के कालीकरण का काम 44,87,000 रुपये से होगा। और बात कर ले जुबासनी पार्क ऑडिटोरियम परिसर में पेवर ब्लॉक का कार्य 14,93,300 रुपये से होगा। आप राइट साइड में ऊपर देखो, प्लग एंड प्ले योजना से बियाडा में 141 वर्ग फुट नया जगह तैयार हो चुका है। पीला स्थित बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग की प्लग एंड प्ले योजना के तहत बड़े से लेके छोटे उद्योग की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओर से नई खाली जगह को लेकर सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि बेला स्थित बियाडा प्लग एंड प्ले योजना के तहत 141 वर्ग फुट नया जगह तैयार कर लिया गया है। जो भी इच्छुक है वो आकर आवेदन डाल सकते हैं। बियाडा की अधिकारियों की सुने तो मुजफ्फरपुर जिले के प्लग एंड प्ले योजना की स्थिति बेहतर है अभी फ़िलहाल तो। अभी तक औद्योगिक क्षेत्र में करीब 30 एकड़ में इस योजना के तहत शेड बनाया गया है। करीब 17 शेड का निर्माण पूरा हो चुका है। इसमें से 12 शेड अभी तक स्थानीय और बाहर के जो निवेशक हैं उन्हें आवंटित कर दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और भी कंपनियां आ रही हैं और मोतीपुर के एरिया में तो आ ही रही हैं। आपको बता दें कि 10 इंडस्ट्री ने बियाडा को दिया है प्रस्ताव, खाली होगी जगह। बेला जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें बंद पड़े यूनिट पर दोबारा औद्योगिक उत्पादन शुरू करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इन आवेदनों पर बियाडा की ओर से कागज प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही 10 यूनिट जो हैं वो
वो बियाडा औद्योगिक क्षेत्र से आवंटित की जाएगी। आपको बता दें कि ये जो पॉलिसी है वो बीते वर्ष अगस्त में प्रभावी कर दिया गया था। तो फिलहाल 10 यूनिटों के प्रस्ताव पर कागजी प्रक्रिया चल रही है। अब बात कर लेते हैं पताई हवाई अड्डे की ज़मीन से नहीं हटा अतिक्रमण, मांगा गया है रिपोर्ट। पताई हवाई अड्डे के चालू होने में अतिक्रमण बाधा बन रहा है। हवाई अड्डे के ज़मीन पर अतिक्रमण है, इसे खाली कराने का आदेश हो चुका है, लेकिन जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो पत्रों में ही उलझ कर रह गए हैं। नतीजा यह है कि 3 माह से अधिक बीत गया है, इसके बाद भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, ना ही रिपोर्ट भेजा गया है। बता दें कि भारतीय विमानपत्तन पदाधिकारी की ओर से लगातार जिला प्रशासन के अधिकारियों से उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया गया है, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले दिनों एसडीओ को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था। अब एसडीओ ने मड़वन और कुढ़नी सीओ को पत्र अग्रसित कर दिया है। कहा है कि पूर्व में इन सभी संबंध में निर्देश दिया गया था और रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन यह अभी तक अप्राप्त है। इसे प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए अविलंब रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि इसे भारतीय विमानपत्तन पदाधिकारी को सौंपा जा सके। बता दें कि जिलाधिकारी ने भी इसे लेकर पूर्व में आदेश दिया था। अभी तक पन्नों में ही ये मामला उलझा हुआ है। तो वैसे ही मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट मिल नहीं रहा है, ऊपर से यहाँ के अधिकारी इतने कामचोर हैं कि क्या ही कहा जाए इस पे। तो देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई होती है और क्या होता है। इसका रिपोर्ट आते ही मैं आगे और इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। अपने मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के अलावा कुछ है भी नहीं। अतिक्रमण से जो 2 बड़े नालों का निर्माण हो रहा है वो ठप हो चुका है। करीब 4 किलोमीटर का मिठनपुरा नाला और 870 मीटर लंबा कच्ची पक्की जो नाला का निर्माण हो रहा है वो रोक दिया गया हुआ है। इसका जानकारी जैसे ही मिला वो नगर निगम टीम कच्ची पक्की इलाके में गई थी, पर अतिक्रमणकारी जो हैं वो नहीं माने। इसके बाद बुडुको व निगम के जरिए मामला डीएम तक पहुंचा है। आपको बता दें कि नमामि गंगे योजना के तहत 158 करोड़ से 3 आउटर नाला बन रहा है और 3 एसटीपी का भी निर्माण हो रहा है। इन 3 नालों का काम दिसंबर 2024 तक पूरा करना है, ताकि जो हमारा मुजफ्फरपुर शहर पूरी तरह पानी में डूब जाता है वो ना हो। मिठनपुरा में जो नाला बन रहा है उस पर 55 मीटर अवैध कब्जा है और कच्ची पक्की में जो नाला बन रहा है वहाँ पे 140 मीटर अवैध कब्जा है। निर्माण से जुड़े जो अधिकारी हैं उसके मुताबिक पक्ष का दावा है कि संबंधित जो जगह है वो लीज पर ली गई थी, जबकि निगम का कहना है कि लीज का समय जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये जो बात मैंने कहा वो कच्ची पक्की नाले पे कहा, और मिठनपुरा नाला पे तो ऐसे ही 55 मीटर घर बना के रह रहे हैं लोग। ये वीडियो का इन्फो देते देते काफ़ी लंबा बन गया ये वीडियो, लेकिन उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।